शाही शीशगढ़ क्षेत्र में महिलाओं की हत्या करने वाला साइको किलर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरेली। शाही शीशगढ़ क्षेत्र में जून 2023 से जुलाई 24 तक हो चुकी 10 महिलाओं की हत्या करने वाले साइको किलर को आखिर पुलिस ने गिरफ्तारी कर ही लिया। एसपी साउथ मानुष पारीक के अनुसार आरोपी साइको किलर नवाबगंज के गांव बाकरगंज सानुआ का रहने वाला कुलदीप कुमार है। नवाबगंज से शाही शीशगढ़ क्षेत्र में जाकर महिलाओं को टारगेट करता था। इसके बाद गला दबाकर उनकी हत्या करता था। आरोपी की उम्र करीब 30 साल है। सभी घटनाएं उसने शाही शीशगढ़ क्षेत्र में की। पुलिस ने साइको किलर को गिरफ्तार करने के बाद घटनास्थल पर ले जाकर उससे पूछताछ की। सभी महिलाओं की हत्या के बारे में डिटेल में जानकारी की। सौतेली मां के व्यवहार से साइको बन गया था कुलदीप। नवाबगंज के रहने वाले कुलदीप ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसका परिवार खेती बाड़ी करता है। उसके पिता की मौत हो चुकी है। जब वह छोटा था तो उसकी मां की मौत हो गई। वह सौतेली मां के व्यवहार से बहुत दुखी था। सौतेली मां उसका उत्पीड़न करती थी, उसे खाना नहीं देती थी, बात बात में झगड़ा कर उसका गला दबाने की कोशिश करती थी। इस वजह से उसे सनक सवार हो गई। महिलाओं को लेकर उसमें हिंसा और गुस्सा बढ़ता गया, जिसकी वजह से वह साइको किलर बन गया। इन 5 वजहों से निशाने पर आया साइको किलर। नवाबगंज के रहने वाले साइको किलर की रिश्तेदारी शाही शीशगढ़ के 2 गांव में है। उसकी बहन ब्याही है। साइको किलर ने एक बंगाली महिला के साथ शादी की थी। पूछताछ में महिला ने भी बताया कि वह झगड़ा करता था। उसका व्यवहार हिंसात्मक था, गला पकड़कर झगड़ा करने लगता था। साइको किलर ने जिन महिलाओं को निशाना बनाया, उनमें सभी अधेड़ उम्र की थी। इसके अलावा सभी की गला दबाकर हत्या की। बरेली से अनुभव भारद्वाज की रिपोर्ट। करो औरत अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं थी, ये औरत अच्छी नहीं थी। क्या कह रही? पुलिस बता क्या कह गई? क्या कह रही तुमसे? औरत गलती है। गलती? तो तुमने मार दी? मार दिया। अच्छा, कैसे मारते? पीछे देख ले, घुस ना जाने किसी गाड़ी में। चलो बताया कि इसकी एक जनरल छवि ये है कि ये शराबी किस्म का आदमी है और ये घूमता रहता है पूरा दिन। सुबह घर से खाना खा के निकलता है और शाम को 7-8 बजे घर वापस पहुंचता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस रिश्तेदारी में सुबह था उसी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाए, दूसरी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाता है। और महिलाओं के साथ बातचीत करने में और लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत सहज है। तो इस वजह से लोगों को इसके ऊपर शक नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली बहुत लोगों से बातचीत की, जैसे ठेले वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं जो उसी रूट पे चलते हैं। हमने उनसे बातचीत की कि कभी ये किसी ई रिक्शा में बैठा हो। तो जिसने भी बताया उसने बताया कि साहब पैदल पैदल घूमता था और ये खेतों के रास्ते हुए आता था, सड़क क्रॉस करके, मेन रोड पे कभी नहीं चलता था, सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके फिर खेतों के रास्ते कहीं निकल जाता था। तो जनरली इसका नेचर लोगों के साथ व्यवहार सामान्य रूप से अच्छा था। कितनी टीमें लगाई गई थी, सीसीटीवी भी लगाए गए थे? नहीं, इसके ऊपर पूर्व का आपराधिक इतिहास इसका नहीं है। किस तरह से ये हाथ में आया, ये किस तरह से गिरफ्तार किया, कितनी टीमें लगी थी, कितने कैमरे लगाए गए थे? हम लोगों ने पिछले महीने जब घटना हुई 3 जुलाई को, उसके बाद अपने कैंप ऑफिस पे एक वॉर रूम तैयार किया, जिसमें जितने लोगों को इन घटनाओं की जानकारी थी उनसे पूरा इनपुट लिया गया। हर आदमी का एक खुला मत लिया गया, ओपिनियन लिया गया कि आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है। कुछ ओपिनियन कुछ आए, कुछ ओपिनियन अलग तरह के आए और हम लोगों ने उसमें अलग अलग टीमें बनाई, कुछ इंडिविजुअल घटनाओं पे काम करने के लिए, और 22 टीमें हम लोगों ने कुल लगाई थी इस संभावना पे काम करने के लिए कि ये घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा सारी घटनाएं कारित की गई हों। पहली बार किसी घटना में मैप बनाया गया था पूरा? जी, हम लोगों ने इसको गूगल अर्थ का यूज़ करते हुए, मैप्स का यूज़ करते हुए पूरी घटनाओं की प्लॉटिंग की। सर, क्या इस पूरी घटना में क्या ये कभी किसी महिला के सेक्सुअल असॉल्ट किया, इसने कहीं सेक्सुअल करने की कोशिश की थी? इसने जो इससे पूछताछ में बात प्रकाश में आई है, प्रयास इसने सब में किया है। प्रयास के बाद नेचुरल सी बात है कि कोई अनजान व्यक्ति है, महिला विरोध करेगी और जैसे ही महिला विरोध करती है तो तुरंत इसका जो एग्रेसिवनेस है वो बाहर आ जाता है कि मुझे किस तरीके से मना कर दिया गया किसी चीज़ के लिए। ये किसी भी चीज़ के लिए इसको अगर मना कर दिया जाता है तो ये एग्रेसिव हो जाता है।
और उसी एग्रेसिवनेस में फिर ये घटनाएं इसके द्वारा कारित में की जो घटनाएं हुई थी उस मामले में भी री इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि इसका और उसका बिल्कुल मॉडल ऑपरेंडी एक सर है। जी, जितनी घटनाएं जिसमें मोडस ऑपरेंडी सेम है वो हमारी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने काम किया है तो एक टीम गठित करके इन सारी घटनाओं का एक टीम से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इसको पीसीआर लेके उन घटना स्थलों पे भी ले जाएंगे कि अगर ये तस्दीक करता है कि उन घटना स्थलों पे ये था तो हम पूरे एविडेंसेस कलेक्ट करके उन घटना के बारे में भी इससे जरूर छानबीन पूर्व में जेल गए हैं तो जो पूर्व में लोग जेल गए हैं उस मामले में अब लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा अगर ये खुलता है। वो मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको जैसा जैसा होता रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कराएंगे। पहली घटना कौन सी कबूल की? ये पिछले साल जून 2023 की घटना है जिसमें जो मैंने आपको अभी डिटेल में दिखाया, वो घटना भी इसी तरीके से महिला की इसके द्वारा लगभग 55 साल की महिला की हत्या की गई थी। 2 मिनट में आपको प्रयासों के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि ये घटनाएं पिछले 1 साल 2 महीने से लगभग घटनाएं हुई हैं। पिछले 1 साल से पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों, सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा बहुत मेहनत से काम किया गया। उनके नाम मुझे सिपाही हैं हमारे, उनके द्वारा जो इनपुट दिए गए, कुछ क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे बातचीत की गई, उनके द्वारा काफ़ी इनपुट्स दिए गए और सीसीटीवी कैमरा लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हम लोगों ने देखी। 600 सीसीटीवी कैमरा नए इंस्टॉल किए गए इस एरिया में, सादे कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में पुलिस कर्मियों को बैरियर ड्यूटीज़ में लगाया गया, डिकॉय के रूप में लगाया गया। बहुत से हिडन कैमरा जो दिखते नहीं है, ऐसे कैमराओं का इस्तेमाल सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को देके किया गया, जिससे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग एविडेंस भी प्राप्त हुआ है। तो ये सारे प्रयास इस दौरान किए गए हैं और उसका कल्मिनेशन है। मैं 4 आरक्षियों का नाम लेना चाहूँगा जिनके द्वारा इस पूरी घटना में सबसे अहम महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया। आरक्षी सरफराज जो थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी शेखर वर्मा ये भी थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी उत्तम थाना शाही और आरक्षी अमित थाना शाही। तो हम लोगों की जो कांस्टेबलरी है, जो हमारे आरक्षी हैं, ये हमारी पुलिसिंग की रीढ़ की हड्डी है और इन 4 पुलिसकर्मियों आरक्षियों द्वारा बहुत ही अत्यंत मेहनत करते हुए जो भी इनके पास इनपुट्स थे उनका इस्तेमाल करते हुए, लोकल इनके पास जो मुखबिरी थी उसका इस्तेमाल करते हुए इस पूरी घटना के अनावरण में ऐतिहासिक रोल इनके द्वारा प्ले किया गया है। इसके लिए मेरा जो 25,000 रुपये का पुरस्कार मैं इनके लिए मैंने अनाउंस किया है और मैं मुख्यालय के लिए भी इसमें इनके लिए एक रिक्वेस्ट लेटर भेजूंगा कि इनको पुरस्कृत किया जाए। साहब एक चीज़ पूछ रहे हैं, जो महिलाओं की जो हत्या हुई है उसमें ही जैसे थे, किसी घर में या किसी बिल्डिंग में घटनाएं नहीं हुई है, खेत में घटनाएं हुई है या खेत के नज़दीक सुनसान एरिया में घटनाएं हुई हैं। नंबर 2, सभी 45 से 65 के एज ग्रुप की महिलाएं थी। नंबर 3, जिस तरीके से मारा गया है वो कॉमन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, इससे हम लोगों को आइडिया लगा कि ये इनमें एक तारतम्य है घटनाओं में और हम इस संभावना पे काम कर सकते हैं कि ये घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा कारित की। ठीक है।